Students, you are with contents are here, and today we are going to study the Christian Bank class 9th English. So far, two passages has been completed. Now it's turn to third one. So let's proceed. This one is passage number 3. It's written, we are लिविंग इन द एज ऑफ साइंस. वी यानी हम या हम लोग, आर लिविंग माने रह रहे हैं या जी रहे हैं, इन द एज माने युग में, ऑफ साइंस यानी विज्ञान, हम लोग विज्ञान के युग में रह रहे हैं. एवरीबडी, हर कोई, एवरीबडी न्यू इन्वेंशंस, एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. एवरी डे, हर रोज़, न्यू इन्वेंशंस माने नई खोजें, आर बीइंग मेड माने की जा रही हैं, फॉर द गुड माने भलाई के लिए, ऑफ ह्यूमैनिटी माने मानवता, यानी मानवता की भलाई के लिए हर रोज़ नई खोजें की जा रही हैं. द साइंटिफिक इन्वेंशंस, जो वैज्ञानिक इन्वेंशंस हैं, खोज हैं, वो बिगिन शुरू हुई आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन माने औद्योगिक क्रांति के बाद. 1789 माने 1789 की औद्योगिक क्रांति के बाद वैज्ञानिक खोजें प्रारंभ हुई. विद इन दीज 200 ईयर्स, विद इन माने के अंतर्गत, दीज माने इन, 200 में 200 ईयर्स माने इन 200 सालों के अंतर्गत, साइंस है मेड, साइंस ने बनाया अ वंडरफुल प्रोग्रेस माने अद्भुत प्रगति, यानी विज्ञान ने बहुत प्रगति करी. द एरोप्लेन, हवाई जहाज, इज है वन ऑफ द मोस्ट माने बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन माने इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण इन्वेंशन, खोज या आविष्कार ऑफ साइंस माने विज्ञान का. ड्यूरिंग द मॉडर्न, ड्यूरिंग माने के दौरान, सॉरी, मॉडर्न यानी आधुनिक एज माने युग, माने आधुनिक युग में जो एरोप्लेन की जो खोज है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है. आगे लिखा है, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नोन सो फार. सो फार माने अब तक, नोन माने जाना जाता, अब तक जो ज्ञात है, ट्रांसपोर्ट मीन्स हैं माने यातायात के साधन है ना. तो इट इज़ द फास्टेस्ट, यानी ये जो एरोप्लेन है ये सबसे तेज़ है. एन एरोप्लेन, एक जो हवाई जहाज होता है, रिजेंबल्स माने समान होता है, अब फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ती हुई पक्षी, यानी एक पक्षी के, उड़ते हुए पक्षी के समान होता है. इन शेप माने आकार, आकार में एक उड़ते हुए पक्षी के समान होता है. इनसाइड, अंदर तरफ, देयर आर सीट्स, यहाँ पर बैठने के लिए सीट होती हैं, फॉर द पैसेंजर, यात्रियों के, यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए सीट होती हैं. एंड और अ कैबिन, एक कैबिन होता है, फॉर द पायलट, और पायलट के लिए एक कैबिन होता है. दिस कैबिन, ये कैबिन जो है, इज कॉल्ड अ कॉकपिट, इसे कॉकपिट कहा जाता है. इट हैज़ एन इंजन, इसमें एक इंजन होता है. दैट इज वर्क, जो काम करता है बाई पेट्रोल, जो पेट्रोल से काम करता है. इट इज़ ऑल मेड, यह पूरी तरह से बना होता है, मेड अप बना होता है, ऑफ मेटल माने मेटल से या धातु से बना होता है. एंड और कैन फ्लाई, उड़ सकता है, एट द वेरी हाई स्पीड, वेरी यानी बहुत ही हाई यानी उच्च स्पीड में गति, और बहुत ही उच्च गति से उड़ सकता है. बिफोर, पहले, टेकिंग ऑफ माने टेकिंग, उड़ने के पहले, इट रन्स ऑन द रनवे, या रनवे में उड़ता है. फॉर सम डिस्टेंस, फॉर के लिए, सम माने कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी तक रनवे में उड़ता है. टू गेदर स्पीड, जिससे कि ये माने स्पीड थोड़ा सा प्राप्त कर सके. देन इट सडनली हॉप्स टू द अर्थ एंड टेक्स ऑफ, और उसके बाद ये अचानक पृथ्वी में उछलते हुए टेक ऑफ करता है, यानी माने उड़ता है या टेक ऑफ करता है. तो ये तो हो गया क्वेश्चंस. अब इसका चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर क्या. ये पैसेज के बाद क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगिन, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगिन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ, कितने, कब, तो ये 1789. क्वेश्चन सेकंड, द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड, तो उसको क्या कॉकपिट कहा जाता है, तो इसका सेकंड कॉकपिट. थर्ड वन, एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाई, वो किसके द्वारा काम करता है, पेट्रोल के द्वारा. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो मैंने एरोप्लेन है, और डी हो गया. फिर नेक्स्ट वन है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, तो इसका डी हो गया. तो इस प्रकार से थर्ड पैसेज कंप्लीट. फोर्थ पैसेज नेक्स्ट वीडियो में. ओके, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.